मतदान है, क्या मतदान फीसद रहे हैं आपको बता रहे हैं। 3 बजे तक 53.31% मतदान हुआ। मुरादाबाद की अगर बात करें तो 46.28% वोटिंग हुआ है अभी तक, और कैराना की बात करें तो 48.92% और बात नगीना की करें तो यहाँ पर 3 बजे तक 48.15% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 49.06 और बिजनौर में 3 बजे तक 45.70, रामपुर में अब तक 46.77% मतदान हुआ है। तो 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग का पहला चरण ये, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये सीटें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो अल्मोड़ा में लगभग 38% मतदान हुआ है, और पौड़ी में 3 बजे तक 36% मतदान होने की बात सामने आ रही है। टिहरी में 3 बजे तक 44% मतदान हुआ है। नैनीताल में 3 बजे तक 49% मतदान हुआ है, और उत्तराखंड में 3 बजे तक लगभग 45% मतदान हुआ है। और हरिद्वार की बात करें तो 49.62% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 8 जिले और इसके अलावा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। और देखिए, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। 24 का रण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने कीमती मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। आप देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनकी मां के साथ अपने वोट डालने के लिए वो पहुंचे, और दूसरी तरफ बीजेपी के उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपनी वाइफ के साथ पहुंचे लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए। मोहन भागवत को आप देख सकते हैं, वोट डालकर वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट डाला। और अनिल बलूनी बीजेपी उत्तराखंड के बड़े नेता, और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ साथ उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया, यानी कि बताया कि बीजेपी की जीत होने जा रही है। संजीव बालियान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और ऐसे में बीजेपी ने उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, और काफी जो मुकाबला है दिलचस्प बना हुआ है संजीव बालियान के मैदान में आने से। तो ये देखिए, जो आज की तस्वीर है, 24 का रण है, और दिग्गजों ने भी जमकर मतदान किया, बड़ा संदेश देने की कोशिश की। जहां आम जनमानस अपने घरों से निकल रहा है वोटिंग के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज भी पीछे नहीं है, जमकर वोटिंग लोगों ने की है। ना सिर्फ दिग्गज बल्कि उनके जो घर वाले हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और देखिए, तमाम सीटों के लिए जमकर सियासी माहौल बनाया गया, इसके साथ साथ जमकर रैलियां की गई, चुनावी मुद्दे बताए गए, और सब दलों ने भरपूर कोशिश की। तो पत्थर भी चलवाए, हमने कुछ कहा, किसी ने कोई अभद्रता की। वो हमारे मेहमान है जो भी हमारे गांव में आता है, और रोज ना हार का है, हार का डर दिखाई दे रहा है। हारने वाला किसानी बिल्ली खंबाई नोचेगी। वो तो जब से पिछले 2 महीने से लगा रहे हैं, उनके आरोप पर क्या कहूं, गंदे घटिया मन गलत आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। मैं चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। हाँ, वो डाल दिया दोस्त, दावे की फूंक शाम को निकल जाएगी, चिंता न करें, शाम को दूसरे दावे हो जाएंगे। लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग कर आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार रखने के अंदर सहयोग करने का काम करेगी। क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए, कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए, हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है, इंडिया वर्सेज एनडीए पूरे देश में चल रहा है। तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा और बहुत भारी वोट से जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए कैराना से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन जी है। इकरा जी, आपने मतदान किया है अभी, क्या मुद्दे आप? जी, क्षेत्र का विकास, क्षेत्र में जो गन्ने के पेमेंट की समस्या है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भी समस्या है, यही हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं पर चुनाव है। और एक हम भाईचारा बनाना चाह रहे हैं जो इस सरकार के खिलाफ, तो वो भी हमारा एक अहम मुद्दा है। किसानों के जो मुद्दे रहे हैं उन पर कैसे आप? किसानों के खिलाफ ये सरकार रही है हमेशा। इसने बार बार दर्शाया है कि ये किसान हित की पार्टी नहीं है। चाहे वो 1 साल का आंदोलन देख लीजिए, तब किसी की सुनवाई नहीं हुई।
फिर 750 हमारे किसान शहीद हुए, तब मन की बात में मोदी जी ने उनका कोई जिक्र नहीं करा। बेरहमी से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया इनके मंत्री के बेटे के द्वारा, आज उन्हें दोबारा जनप्रतिनिधि बनाने की प्रयास में भाजपा है। तो बार बार और एमएसपी का वादा पिछली बार भी किया गया था, अब के मैनिफेस्टो में भी है, लेकिन पूरा नहीं करती है ये सरकार। और सारे ही मिलों पर, खासकर हमारे जिले के बकाया है जो पुराना भुगतान है, तो बार बार दर्शाया है इस सरकार ने कि ये किसान हित के लिए कुछ नहीं करना चाहता। आप कैराना से है, कैराना में पलायन की बात करती है बीजेपी बार बार। मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने भी मंच से जो है कैराना और कानून व्यवस्था की बात कही। इनके कानून व्यवस्था जो है इन्हें गिरेबान में झांकना चाहिए अपने खुद के। इनकी कानून व्यवस्था है असंवैधानिक कार्रवाई कराने की, असंवैधानिक कार्रवाई ये लोग करते हैं। और जिस तरीके से बुलडोजर इन्होंने चलाए और एनसीआरबी की जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है उनमें क्राइम बढ़ रहा है, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, छोटी बच्चियों के खिलाफ हो, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। तो वोटर्स से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आए अपने घरों से और अपना वोट डालें और वोट परसेंटेज को बढ़ाएं और बेहतर सरकार के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहां पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी हो। कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही है और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कहीं पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और यहाँ पीलीभीत में मैंने देखा है खुद धरातल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 10 वर्ष का कार्यकाल है उसकी जो योजनाएं हैं और जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिला है और जो ट्रैक रिकॉर्ड है 10 वर्ष का, उसके आधार पे जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कुछ नहीं, हर चुनाव जो है चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाता है और पूरे सामर्थ्य से चुनाव लड़ना चाहिए और कतई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और उसी के आधार पे पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता धरातल पर डटा हुआ है और एक जनता से यहाँ संपर्क बनाए हुए हैं और उसी प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा परिणाम कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जितिन जी की जमानत जब्त हो जाएगी, और वो इसलिए कि पब्लिक अपने जैसा नेता चाहती है, अपने बीच का नेता चाहती है, और इसीलिए पूरी की पूरी ईश्वर की कृपा है। हमारे नेताओं का बहुत ही बड़ा इस चुनाव में मेहनत और हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी मेहनत है कि आज ये इलेक्शन पब्लिक वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगी। जन समर्थन में तो लोग आ ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी सी तैयारी थी, लेकिन एक किसी शोर शराबे के बिना थी। और रामपुर में आज़ादी के बाद शायद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बाहर का कोई मेहमान नहीं आया, कोई जो है ऐसा कोई प्रचारक या कोई स्टार प्रचारक जो होते हैं वो भी नहीं आए। तो इसका मतलब है कि जनता ने खुद ये चुनाव लड़ा है। बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस चीज़ का, लोगों ने इससे भी बहुत अच्छा महसूस किया कि हमारे दरमियान का आदमी है, इसे पहचान कराने के लिए किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है। 10 से ज़्यादा मशीनों खराब होने की सूचना अभी है और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए। जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गांव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान सिरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, घंटे में 8 बज गए हैं। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव, पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी, दबाव बनाएगी, तो फिर इसके लिए हम कुछ दोपहर बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। इस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है और जोश दिखाया है, और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा का संकल्प है, उस संकल्प में सब जुड़ रहे हैं। बदलते भारत को सब देख रहे हैं, उभरते भारत को सब देख रहे हैं,
इसलिए तमाम मतदाता उत्साह के साथ इस संकल्प के साथ, संकल्प यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार सनातन विरोधी बयान देना, गुंडागर्दी को प्रश्रय देना, दंगाइयों का समर्थन करना, वो सारी चीज इंडी गठबंधन के लोगों की, जनता के जहन में है, मन में बनी हुई है। इसलिए पूरे उत्साह के साथ कल्याणकारी योजनाओं पर मोहर लगाते हुए, तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए देश के हित में आज उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। भारत की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को 400 पार करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और भारत में 400 पार कर रहा है। क्या 400 में मुजफ्फरनगर शामिल है? 400 पार हैं, आप निश्चित समझिए 400 पार हैं। बहुत ही उत्साहित माहौल दिखाई दे रहा है वर्तमान में, और लोग आ रहे हैं अपना, इतनी भीषण गर्मी में भी, और अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ मतदान किया जा रहा है? कैराना में जो सुरक्षा का माहौल है और निरंतर विकास और प्रगति पे आगे बढ़ता चले, यही मुद्दे हैं। ठीक, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो बेहद कम है, 9.2% हुआ है। तो कैसे अपील की जाए मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग सेंटर्स पर लाएं? मेरे विचार में सभी मतदाता अभी पहुंचते ही होंगे। आज थोड़ा विलम्ब से आ रहे हैं, परंतु अवश्य आप देखिएगा 4 बजते पूर्व मतदान हो चुकेगा। अभी क्षेत्र वालों से कहना चाहती हूँ, जो वोट का हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है, उसको निभाएं। पर्ची बंटने में तो हुआ ही है डेफिनेटली, और देखिए बस्ता लगाने में भी हो रहा है कि एक पक्ष का बस्ता तो मेन रोड पे लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा। और हमारे लोग बेचारे कहीं दूर भी लगा रहे हैं, अंदर भी लगा रहे हैं, तो उनको दुश्वारी पैदा हो रही है। पीलीभीत लोकसभा में मतदान चल रहा है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चले, व्यवस्थित चले, उसको लेकर खुद आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह सड़कों पर उतरे हैं, बूथ पर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना